हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। डीडीए की तरफ से जो आज से 2-3 महीने पहले एक शॉर्ट नोटिस वायरल हो रहा था, ड्राफ्ट, उसका मैंने अपलोड भी किया हुआ था चैनल पे। उसका आज फाइनली एक शॉर्ट नोटिस ऑफिशियली जारी कर दिया है। मतलब डीओपीटी और वित्त विभाग से फाइल को मंजूरी मिल चुकी है, वैकेंसी रिलीज़ हो गई हैं। इसमें वेरियस टाइप की वैकेंसी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इन्होंने ऑफिशियली 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया है, लेकिन 2020 का और जो 23 में वैकेंसी आई थी उसके हिसाब से अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कितना कंपटीशन रहता है। ये एग्ज़ाम मैंने 2018 में 19 वाले में दिया था, 20 वाले में तो मेरी नौकरी लग गई थी। ठीक है, तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें। एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एकदम जेन्युइन मिलेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसका जो फॉर्म है वो अभी आराम से रिलीज़ होगा 10 तारीख से 6 तारीख से, ठीक है, 6 तारीख से रिलीज़ होगा, वो भी अक्टूबर में, और ये चलेगा 5 नवंबर तक। मतलब पूरा 1 महीना मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम की डेट है दिसंबर और जनवरी, ये 99% फिक्स है कि आपका एग्ज़ाम इसी डेट में, इसी महीने में होगा। क्योंकि डीडीए ने अभी तक, मैंने डीडीए के 3 रिक्रूटमेंट देखे हैं, 2018-19, 20 और 23, ठीक है, और तीनों ही इन्होंने टाइम पे कराए हैं। ठीक है, तीनों ही टाइम पे कराए हैं, और इनका एग्ज़ाम अभी तक तो टीसीएस ने लिया था। अब इस साल देखते हैं कौन लेता है। जैसे ही आपको लिंक में डीजी अलार्म डॉट करके आएगा तो समझ लो टीसीएस एग्ज़ाम लेगा, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी टीसीएस ही लेगा, और इसका सेंटर दिल्ली में रहता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी पोस्ट है, मल्टीपल वैकेंसियाँ, अच्छी वैकेंसी है, पटवारी, जेएसए, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो जहाँ जहाँ आप एलिजिबल रहेंगे वहाँ फॉर्म जरूर फिलअप करें। इसमें जॉब प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है डीडीए की। डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, ऑटोनॉमस, ये दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं है। इसका नाम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। इसमें जो वैकेंसी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल 11, ये जो लेवल 11 और 10 की वैकेंसी है ना, ये मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसमें बहुत कम, जो ही मैं बताता हूँ बार बार, इसमें या तो एमटेक मांगेगा, मास्टर्स मांगेगा, पीएचडी मांगेगा, एक्सपीरियंस मांगेगा। जो ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट है वहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो डायरेक्ट उन्हीं पोस्टों को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैं एक एक 2-2 सेकंड में इनको भी बता देता हूँ। डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, इसमें 99% मास्टर मांगेगा, प्लानिंग सिविल वगैरह मांगेगा। इसमें आर्किटेक्चर में भी सिविल या प्लानिंग आर्किटेक्चर मांगेगा, लैंडस्केप में भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड होगा, सिविल वाला सिविल। और ये जो एई की वैकेंसी है, इनमें बीटेक जो कर रखे हैं, सिविल में, मैकेनिकल में, सिविल में, जो भी रेस्पेक्टेड वैकेंसी है आपकी, तो उसमें बीटेक मांगेगा। मैं डिटेल में अभी आपका इसके दूसरे नोटिफिकेशन में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दूंगा, क्योंकि अभी ऑफिशियली 2025 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं आई है, बट एज इट इज़ ही रहने वाली हैं जो 2022-23 में आई थी। उसके बाद लीगल असिस्टेंट लेवल 7 की है। यहाँ से ग्रुप भी चालू हो जाता है लेवल 8 से लेके और लेवल 6 तक। और लीगल असिस्टेंट में कन्फर्म एलएलबी वगैरह मांगेगा। प्लानिंग असिस्टेंट में भी कुछ अलग से मांगेगा। प्रोग्रामर में बीटेक वगैरह, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ मांगेगा, हो सके बीसीए मांग ले। तो यहाँ पे, और जेई की भी अच्छी खासी वैकेंसी है। सिविल में 106 वैकेंसी हैं जेई की, तो सिविल वालों के लिए वापस बहुत बढ़िया मौका है। अभी थोड़े दिन पहले डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी बहुत अच्छा मौका रहता है। और उसके बाद मैकेनिकल की भी इन्होंने अच्छी खासी वैकेंसी दे दी है, 67। बाकी मैकेनिकल की बहुत कम आती है। देखिए हॉर्टिकल्चर वाले फिर से देख लो भाई, अभी इनका थोड़े दिन पहले एग्जाम हुआ था हॉर्टिकल्चर का, एएसओ का, और फिर वापस आ गया। हॉर्टिकल्चर डीएसएसबी भी एएसओ हो चुका है, ठीक है। वापस इसमें नायब तहसीलदार की वैकेंसी हमारे टाइम पे भी आई थी, और इस बार भी है, 6 वैकेंसी हैं इस बार नायब तहसीलदार की। जूनियर ट्रांसलेटर है, ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें मास्टर्स में। जूनियर ट्रांसलेटर जब भी आएगा, या एसएससी के थ्रू आए, डीएसएसबी के थ्रू आए, आरआरबी रेलवे के थ्रू आए, आइसोलेटेड मिनिस्टर कैटेगरी वाला, या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के, जब जूनियर ट्रांसलेटर आता है तो उसमें बैचलर डिग्री में या तो हिंदी इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए, कोई सी एक। और जब सीनियर ट्रांसलेटर आएगा वहाँ पर मास्टर डिग्री में हिंदी एज ए कंपलसरी या इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स एएसओ की वैकेंसी हैं। सर्वेयर की वैकेंसी हैं। सर्वेयर में भी शायद डिप्लोमा इन सिविल मांगेगा ही मांगेगा। स्टेनोग्राफर की हैं अच्छी खासी 44 वैकेंसी। पटवारी जो सबसे इसमें मैक्सिमम बंदे एलिजिबल रहेंगे, सिंपल ग्रेजुएशन मांगेगा। पटवारी में 79 वैकेंसी हैं। जेएसए जो डीएसएसबी का जेएसए होता है, सेम यहाँ का भी जेएसए उसी को बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या था, 6वें वेतन आयोग में जेएसओ को एलडीसी या छोटा बाबू बोलते थे। जैसे इनका रिफॉर्म्स आए थे उसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट इसको जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बोलने लगे जेएसए। डीएसएसबी में इसी को जेएसए बोल देते हैं, इसी को दास ग्रेड 4 बोल देते हैं, और इसी को कई बार जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी बोल देते हैं।
उसके बाद माली की 282 वैकेंसी है, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। इसमें ज़्यादा काम धाम कुछ रहता नहीं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम रहता है, पानी वानी देना पेड़ पौधों को। MTS टाइप की नौकरी है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो इस पोस्ट में रह के, बड़ी पोस्ट की। उसके बाद MTS, भाई साहब MTS की जो वैकेंसी है ना, इसमें ज़बरदस्त वैकेंसी दी है उन्होंने, टोटल 745 वैकेंसी दी हैं। और ये SSC MTS से कम नहीं है, अच्छा ही मानता हूँ मैं तो उसको, क्योंकि आपकी लाइफ टाइम लोकेशन दिल्ली रहने वाली है। उसके बाद इसमें और कोई वैकेंसी, टोटल 1700 वैकेंसी हैं, जैसा कि ड्राफ्ट में भी दिखाया गया था उस टाइम। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप स्क्रीन पे देख लें। इसके बाद चलिए अपन डिटेल में इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, मोटा मोटी 4-5 पोस्टों की देख लेते हैं, पटवारी, माली, MTS और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और एक सिविल JEE और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल JEE। ठीक है, देखिए जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम में MTech या फिर ME कर रखा है आपने तो चलेगा 60% के साथ, या फिर आपने BE BTech कर रखा है फ्रॉम द, और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा BE BTech वालों को। सिमिलर इसमें भी मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री चाहिए असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, PLG का मतलब प्लानिंग होता है, या फिर मास्टर डिग्री ग्राफिक्स, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सब में चाहिएगा। और उसके बाद एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की इस बार वैकेंसी नहीं है, असिस्टेंट प्लानिंग असिस्टेंट की वैकेंसी थी, इसमें बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिएगा। एसओ हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी है, इसमें बैचलर डिग्री अगेन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में चाहिएगी। ये क्या है, छोटी छोटी वैकेंसी होती है ना, इनमें रिस्क भी बहुत रहती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, बट एक बार वैकेंसी आ जाती है ना तो सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं जब पर्टिकुलर स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड हो जाती है वहाँ पे। जैसे स्टैटिक्स मांग ली, इकोनॉमिक्स मांग ली, एग्रीकल्चर मांग लिया, केमिस्ट्री मांग ली ऑनर्स, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में आर्किटेक्चर में चाहिए। सर्वेयर मैंने पहले ही बोला था 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सर्वे में। ठीक है, सिविल वालों की लाइन वहीं करते हैं ये लोग। उसके बाद स्टेनोग्राफर C में वही स्टेनो चाहिए, और 12th चाहिए जैसे SSC में रहता है। पटवारी में ग्रेजुएशन चाहिए होती है, और टाइपिंग वगैरह होगी वो बस अलग से। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में 12th चाहिए जैसे SSC HSL में होता है, और DSSB में होता है, और सिमिलर टाइपिंग चाहिए। फिर MTS पे चलते हैं। MTS के इन्होंने दे नहीं रखा, माली में और MTS दोनों में 10वीं पास चाहिए। MTS और माली दोनों में 10वीं पास चाहिए, और कोई भी एग्जाम नहीं होता है इसमें, अलग से कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होता है, सिंपल 10वीं चाहिए होता है। लीगल असिस्टेंट में रेगुलर LLB वगैरह चाहिए होती है। तो ये 2000 पुरानी वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, ये 2020 वाली का है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम टू सेम ही रहने वाली हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहो। वैकेंसी तो तमाम प्रकार की आती रहती हैं, सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज को कवर करने की कोशिश करते हैं हम। वीडियो हम 15 वैकेंसी आती हैं तो एक का ही वीडियो बना पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है वैकेंसी। बाकी सारी छोटी छोटी वैकेंसियों का हम नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर डाल देते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ अभी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप भरा हुआ है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।